हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी के बारे में। दोस्तों, संदीप महेश्वरी बचपन से ही बहुत शरारती थे और उनकी ये शिकायत उनके घर आती रहती थी। और वो इसके साथ साथ पढ़ाई में अच्छे थे, तो इसलिए उनके पेरेंट्स उनकी शरारत पर ध्यान भी नहीं देते थे, इग्नोर कर देते थे। दोस्तों, जब संदीप महेश्वरी अपनी 10th क्लास में आए तो उनके पिताजी का बिजनेस बंद हो गया। बिजनेस बंद होने के बाद सारी जिम्मेदारी संदीप महेश्वरी के कंधे पे आ गई और अपने घर को बढ़ाने के लिए, घर में रोजगार के लिए वो एक पीसीओ पे काम करने लगे। पीसीओ पे काम करके उनका घर का गुजारा चलने लगा। तो जैसे ही वो 11वीं क्लास में, उन्हें एक नेहा नाम की लड़की से प्यार हो गया और जिससे आगे चलकर उन्होंने शादी भी की। फिर उसके बाद उन्होंने 12वीं कर ली। 12वीं करने के बाद वो मॉडलिंग करने लगे। मॉडलिंग करते करते उनके दिल में विचार आया कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए, मैं अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाऊं। और पढ़ाई में क्या करूं, उनके विचार आया कि क्या करूं पढ़ाई के लिए। तो उन्होंने सोचा कि मैं बीकॉम करता हूं। बीकॉम उन्होंने करोड़ीमल कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ पे अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। और 2 साल उन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। बीकॉम उन्होंने बीच में छोड़ दिया। फिर वो अपनी मॉडलिंग उनकी चली रही थी, उसके साथ साथ फोटोग्राफी का काम शुरू कर देते हैं। और फोटोग्राफी का काम में उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगता है। वो अपने मॉडलिंग के काम को बंद कर देते हैं, सिर्फ वो फोटोग्राफी करते हैं। उन्हें लगता है कि मॉडलिंग में कोई भविष्य भी नहीं है और जो भी कुछ है फोटोग्राफी में कैरियर बन सकता है, मॉडलिंग अच्छा नहीं है। उनके दिमाग में विचार आया तो उन्होंने फोटोग्राफी करनी शुरू कर दी। फोटोग्राफी करते करते उन्हें कुछ टाइम बीता। तो जैसे उनके घर का जैसे कैसे करके गुजारा चल रहा था, इसी बीच में उनका एक दोस्त आ जाता है। दोस्त बोलता है उन्हें, वो नेट मार्केटिंग के बारे में समझाने लगता है। तो उनकी समझ में आता है। वो बोलते हैं, यार मैं इसमें ज्वाइन तो कर लूँगा आईडी लगवा के, पर यार मेरे पास अपनी आईडी एक्टिवेट कराने के लिए पैसे नहीं है। तो उनका दोस्त बोलता है कि आधे पैसे मैं दे दूंगा और कुछ का जुगाड़ तुम खुद कर लो। तो वो अपना कैमरा बेच देते हैं। तो कैमरा बेच कर उनका कुछ पैसे का बंदोबस्त होता है, कुछ उनका दोस्त, तो उनकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है। तो आईडी एक्टिवेट होने के बाद में वो काम शुरू करते हैं। काम शुरू हो जाता है उनका और वो अच्छी मेहनत से काम करते हैं, लगन से करते हैं। तो उनका कुछ टाइम बाद ही अच्छी पोजीशन में चले जाते हैं। 1 लाख रुपए महीने के आसपास उनका महीने में चेक आने लगता है। घर 1 लाख रुपए महीना आ रहे, और क्या चाहिए किसी को। तो घर वाले भी खुश। तो अचानक वो घर आके बोलता है कि मैं ये काम नहीं करना चाहता और मैं अभी से बंद करके अपना कुछ और काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे और कुछ करना है, आगे आगे बढ़ना है जिंदगी में, यहीं पे नहीं रुक सकता। तो उसके पिताजी बोलते हैं, 1 महीना और रुक जा, और वैसे भी अच्छा तो कमा रहा है, 1 लाख रुपए महीने के कम नहीं होते। कुछ टाइम दे दे यार, 1-2 महीना सोच लो, उसके बाद डिसाइड करना कि क्या करना है। वो बोलता है, मैं तो अभी रिजाइन दे दूंगा और मैं आगे नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ और सोच रखा है और मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो वो रिजाइन दे देता है। तो वो अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर अपनी एक कंपनी शुरू करता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग ही है। तो वो उसमें बुरी तरह फेल हो जाता है कुछ टाइम के बाद ही। तो वो बंद हो जाती है। फिर वो बहुत दुखी होता है, परेशान हो जाता है। वो सोचता है, यार जो भी शुरू किया वो सब बेकार। वो पीछे भी नहीं जा सकता जहाँ उसने ज्वाइन किया था, जो कंपनी में, क्योंकि वहाँ से वो रिजाइन दे के आ गया था। अब नए लेवल से शुरू करना होगा, जितनी मेहनत की थी वो सब बेकार। तो दोस्तों, इसके बाद वो टूट जाता है। तो उसके दिल में एक दिन विचार आता है, यार टेंशन की क्या बात है, मेरे पास तो अपना खुद का काम है और मैं तो अपना काम कर सकता हूँ। उसे याद आया, मैं तो फोटोग्राफर हूँ अपना। वो फिर से कैमरा उठाता है और फोटोग्राफी शुरू कर देता है। तो दोस्तों, वो फोटोग्राफी इतने इंटरेस्ट लेके करता है, इतनी अच्छी तरह करता है कि उसे उसमें बहुत मजा आने लगता है और उसका काम भी वो बहुत तरक्की करने लगता है। और इसके बाद वो पीछे मुड़ के नहीं देखता, वो अपनी धुन में लगा रहता है। फिर अचानक उसके दिल में आता है कि अब मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए काम करना है, मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। तो दोस्तों, संदीप महेश्वरी 10 घंटे 45 मिनट में अब 122 मॉडल्स के 10,000 फोटो खींचता है, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है।
जो लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जाता है। और इसके बाद तो उनकी तरक्की शुरू हो गई, तो उन्होंने फिर अपनी एक साइट बनाई। साइट का नाम है imagebazaar.com के नाम से उन्होंने साइट बनाई। और इस साइट में थोड़ी सी कुछ टाइम तक प्रॉब्लम आई और थोड़ा-सा उन्हें दिक्कत हुई, जो वो सोच रहे थे इस तरह नहीं चली। और कुछ टाइम के बाद उन्होंने उसमें थोड़ी-सी चेंजिंग की। चेंजिंग करने के बाद उन्होंने बहुत तरक्की की फिर उन्होंने पलट के नहीं देखा। और आज हमारे हमारे सबके बहुत सारे युवाओं के वो एक मार्गदर्शक हैं। इतने अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो कि उन्हें ज़्यादातर युवा सुनना पसंद करते हैं। और उन्होंने बहुत सारे युवाओं की ज़िंदगी भी चेंज की। तो दोस्तों, हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट कर बताएँ। जय हिंद।